सपने वर्सेस एवरीवन ये एक ऐसा शो है जिसने पिछले 2 महीने से इंटरनेट के ऊपर धमाल मचाया हुआ है। जिमी का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा ऑरा फार्मिंग करते हुए हमें नजर आता है। कह रहा था कि एमपी बन गया तो नंगा करके गली में घुमाएगा। और आपको नंगा किया तो पापा फिर सब नंगे होंगे, फिर खत्म शर्म, फिर मैं पापी आदमी, फिर धर्म खत्म। लेकिन मुझे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस टाइम पे इसके साथ कि ये थोड़ा सा ओवररेटेड हो गया। लाइक कम ऑन डूड, यहाँ पर लोग इसको द लेजेंडरी शो ब्रेकिंग बैड के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। वो शो 2008 में आया था, लेकिन आज भी हमें पॉप कल्चर के अंदर उसके रेफरेंसेस नजर आते हैं। यू कुक्ड हिम ब्रो, लेट मी कुक, ये सारे फ्रेजेस ब्रेकिंग बैड से ही डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो भी पाकिस्तान में एक कोई पिंकी है जिनका काफ़ी ज़्यादा मामला चल रहा है। नॉर्मली मैं इन चीज़ों पर बात नहीं करता, बट सिनेमा के साथ अगर ये चीज़ आए तो आई कैन जस्ट गिव यू रेफरेंस कि अभी भी उसको जैसी पिंक मैन के साथ वो लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो इससे आपको पता चल सकता है कि ब्रेकिंग बैड का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये शो बिल्कुल ही बकवास है। इस शो में बहुत ज़्यादा पीक मोमेंट्स हैं, इस शो में बहुत ज़्यादा अच्छे मोमेंट्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हाइस पे लेके जाते, लेकिन साथ ही साथ लोज भी हैं। लेकिन ज़्यादातर मुझे ये शो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। स्पेशली इसका सीजन 1 तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सीजन 2 के अंदर हमें स्टोरी थोड़ी सी ड्रैग होती हुई नजर आती है। हमें अगेन वही मामा भांजे वाला कनेक्शन फील होता हुआ नजर आता है कि एक टाइम के बाद आप कहते हो कि यार ठीक है, मतलब अब कुछ प्रोग्रेस भी होना चाहिए, कुछ ऐसा बड़ा होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि अच्छा हमने स्टोरी में मूव ऑन किया है। जहां पर हम सीजन 1 एपिसोड 1-2 में थे, वहीं पर हम सीजन 2 के एंड में है। सिर्फ एक बड़ी चीज हुई है सीजन 2 के एंड में, और वो है उसके फादर की सुसाइड। और वो अम्बरीश वर्मा ने जानबूझ के किया है, क्योंकि अगर वो इस सीजन को भी वैसे ही छोड़ देते तो ट्रस्ट मी सीजन 3 के लिए बहुत ज्यादा कम लोग एक्साइटेड होते, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्रैग आपको फील होता है। आपको फील होता है कि जिस तरीके से चेस के अंदर एक स्टिलमेट वाली सिचुएशन होती है कि दोनों पार्टीज जो है वो कोई बहुत ज्यादा मेजर मूव कर नहीं सकती, लेकिन उसके फादर के अपने आप को अनलाइव करने के बाद जो अम्बरीश वर्मा यानी जिमी का कैरेक्टर अब ऑल आउट जाने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा सीजन 3 के अंदर। जिस तरीके से वो बताता है कि अब जो है ना हमाम में सारे नंगे होंगे और कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं। जिस तरीके से इसके अंदर हमें टोनी का कैरेक्टर देखने को मिला, और टोनी का कैरेक्टर सीजन 2 की प्रॉपर शाइन था। जिस तरीके से उसने एक प्रॉपर प्लॉट ट्विस्ट किया, नौकरों को वहां पर ऐड किया और इसके बाप को वो जूतियां मार कर लेके जा रहा था गली से, बहुत ही ज़्यादा पीक मोमेंट था। और वहाँ पर सच में मैं थोड़ा सा आप कह लें कि शॉक्ड हो गया था कि किस तरीके से एक नॉर्मल इंसान जो है, जो कि यूएस से पढ़ कर आया है, उसके पास इतनी प्यारी बीवी है, सारा कुछ सही तरीके से चल रहा है, लेकिन अगर बात उसके बाप के ऊपर आती है तो उसकी भी खुददारी जाग जाती है। चाहे उसका बाप कितना ही बड़ा लसन क्यों ना हो, लेकिन वो जिमी के मुंह के ऊपर पाँव जब रखता है, ब्रो दैट वाज द मोमेंट, दैट वॉज द मोमेंट। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे वो वहाँ पर शो देखने में। इसीलिए मैं बात कर रहा था कि इस शो के अपने पीक्स हैं। साथ ही साथ हमें जो अम्बरीश वर्मा का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक आर्टिस्ट की स्ट्रगल दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से दिल्ली में लोगों को काम नहीं मिल रहा और कैसे वो अपने आप को जो है वहाँ पर सर्वाइव कर रहा है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे वो कैरेक्टर सीजन 1 तक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। उसकी एक प्रॉपर जर्नी नज़र आती थी, जर्नी ट्रांसफॉर्म होती हुई नज़र आती थी और पता चलता था कि इसका यहाँ पर कोई रोल है। लेकिन सीजन 2 के अंदर अगर हम उसकी स्टोरी को निकाल दें, लाइक फॉर एग्जांपल पूरी स्टोरी निकाल दें और सिर्फ 10 मिनट के लिए उसको ऐड करें, जहाँ पर वो बात करता है कि हमारी जो अगली मूवी होगी वो हम जिमी से बनवाएंगे, इसके अलावा उस कैरेक्टर का स्टोरी के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। ही इज़ जस्ट देयर, ही इज़ जस्ट अ फिलर। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसको और अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था। अम्बरीश वर्मा का जो कैरेक्टर है, स्पेशली जो उसका एक्टर है, उसको एक तरीके से वेस्ट किया गया है। वो स्टोरी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं फील होती है आपको। या तो वो यहीं पर रहता है, जिमी के साथ रहता है, या फिर जिमी दिल्ली में आ जाता और वो सारा बैंटर उनका चलता, जैसा कि सीजन 1 में था। जिमी एक बड़े भाई की तरह जिस तरीके से उसको समझाता है वो सारी चीज़ें। याद करें उस सीन को जहाँ पर जिमी ने 3 इडियट्स पर भी शॉट्स लिए थे, जहाँ पर उसने उस लाइन को मॉक किया था कि महान बनो, कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी। और फिर वो प्रॉपर उस चीज़ को समझाता है कि कैसे एक अमीर आदमी एक टैलेंटेड आदमी से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है। ये सारी चीज़ें सीजन 2 में भी इसी तरीके से हो सकती थी, बिकॉज वो मुझे पर्सनली
सीजन 1 में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी और सीजन 2 में उस तरीके से नहीं दिखाया गया। सीजन 2 में उसकी वो सेल्स गॉड वाली पर्सनैलिटी जो थी उसको भी काफ़ी ज़्यादा नम डाउन कर दिया गया। बस बाल दिखा के अगर वो फ्लैट्स बेच रहा है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा एग्जैजुरेटेड लगता है। जिस तरीके से सीजन 1 में वो माइंड गेम्स कर रहा था, जिस तरीके से वो सारे कैरेक्टर्स को चेस की तरह ऊपर मूव कर रहा था, वो चीज़ मुझे यहाँ पर मिसिंग फील हुई। But overall, this is a very good season. I highly suggest each and every one of you to watch this. But इसको Breaking Bad के साथ कंपेयर करना बंद करो यार। वो एक बहुत ज़्यादा लेजेंडरी शो है। आई डू बिलीव कि अगर इस टाइम पे वो रिलीज़ होता तो वो एक फ्लॉप हो जाता, क्योंकि जिस तरीके की आजकल की एडिटिंग हो रही है, जिसको हम टिकटॉक स्टाइल एडिटिंग कहते हैं, कि हर 3 से 4 सेकंड में फ्रेम जो है वो मूव करना चाहिए, फ्रेम के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नज़र आनी चाहिए। ब्रेकिंग बैड उस तरीके से नहीं है, इट्स अ वेरी स्लो बर्न। लेकिन एक दफ़ा आपको उस सीज़न का जो स्लो पेस है उसकी आदत हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने आप को क्राफ्ट करता है। बट अगर अभी हम सपने वर्सेस एवरीवन की बात करें तो आई रियली होप कि अगला सीजन आने में हमें 3 साल का वेट नहीं करने पड़ेगा। लेकिन अगर ये मेरी वीडियो किसी तरीके से अम्बरीश वर्मा तक पहुंच जाती है तो ब्रो डूड जो सीजन आपने बनाया था, इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क फ्रॉम योर साइड। जिस तरीके से वो स्टोरी क्राफ्ट होती है, बहुत साल पहले मैंने देखा था, बट आई एम स्टिल इंटरेस्टेड कि आगे क्या होता है। इसके बाद आपकी तरफ से जो NCR डेज एक आया था वो भी बहुत ज़्यादा पीक था, लेकिन उसका भी हमें अभी तक सीजन 2 देखने को नहीं मिला। सो आई रियली होप कि इसका सीजन 3 हमें जल्द से जल्द देखने को मिल जाए। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।